हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के जो क्वेश्चंस हमारे नीट में आए हैं पिछले कई सालों में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 AIPMT 2006 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम in the cells of aileron layer in a plant species with 8 chromosome in its synergid। अब आप देखिएगा यहाँ इसने कहा 8 क्रोमोसोम इन इट्स सिनर्जिड। सिनर्जिड कैसा होता है? सिनर्जिड होता है हमारा n। और यहाँ पे इसने कहा है यदि हम बात करें एलिरोन लेयर, तो यदि हम एलिरोन लेयर की बात करें तो एलिरोन लेयर क्या होती है? एलिरोन लेयर हमारा एंडोस्पर्म की लेयर होती है और ये होगी हमारी 3n। ये होगी हमारी 3n। तो यहाँ यदि हम 8 में 3 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एंडोस्पर्म हमेशा 3n होता है, तो हमारा कितने हो गए क्रोमोसोम्स? तो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 24। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 24। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है द अरेंजमेंट, क्वेश्चन नंबर 2, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एम्ब्रियो सेक इन ए डाइकॉट प्लांट। द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन द नॉर्मल एम्ब्रियो सेक इन द डाइकॉट प्लांट इज। अब आप देखिएगा डाइकॉट प्लांट का जो हमारा एम्ब्रियो सेक होता है, यहाँ पे हमारे 3 क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल, बीच में 2 हमारे क्या होते हैं? दैट इज पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ हमारे क्या होते हैं? सिनर्जिड, और यहाँ हमारा होता है एक एग सेल। तो यदि इसका हम अरेंजमेंट देखें तो यहाँ हमारी कितनी सेल्स हो गई? 3। सेंटर में कितनी सेल्स हो गई? 2। और हमारी यहाँ कितनी सेल्स हो गई टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड? दैट इज 3। तो अरेंजमेंट यदि हम देखें तो दैट इज 3 + 2 + 3। So which option is correct? The option second is correct. Option second is correct. ये भी हमारा AIPMT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। इन ए सीरियल ग्रेन द सिंगल कॉटलीडन। इसने कहा यदि आप देखिएगा सीरियल ग्रेन, तो सीरियल ग्रेन की इसने बात की है। और आपको पता है सीरियल ग्रेन हमारे क्या होते हैं? दीज आर द मोनोकॉट्स। दीज आर द मोनोकॉट्स। हम यदि बात करें दीज आर द मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कॉटलीडन है मोनोकॉट्स में क्या बोला जाता है? दैट इज स्क्यूटैलम। स्क्यूटैलम। ओके, सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ ए यंग कॉब ऑफ मेज। आपने भुट्टा देखा होगा, भुट्टे के अंदर हमारा ऐसे बहुत सारे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द स्टाइल्स। दीज आर द स्टाइल्स। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। स्टाइल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in which of the following fruits the edible part the aril। एरिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यदि आप एरिल को देखेंगे तो एरिल हमारा होता है लीची के अंदर। दैट इज अ एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज द एरिल। एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज द एरिल। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स 2006 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे रिपीट हुए हैं, और दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग नीट एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, ए सीजन इज ग्राफ्टेड टू ए स्टॉक। हमने यहाँ देखा है सीजन इज ग्राफ्टेड टू ए स्टॉक। तो द क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड विल बी डिटरमाइंड द जीनोटाइप ऑफ। तो ये यदि हम देखें यहाँ हमारा स्टॉक पे डिपेंड नहीं करेगी, किस पे डिपेंड करेगी? दैट इज द ऑप्शन सेकंड। दैट इज
will depend on the season. Okay, SCION. Okay, अब यहाँ हम SCION, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा 7 AIPMT 2007 के अंदर ये क्वेश्चन आया है. अब यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है. ये कहता है मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ. अब हम देखेंगे मेल गैमीट कौन बनाता है. मेल गैमीट बनाएगा कौन हमारा, दैट इज मेल गैमीटोफाइट. एंड मेल गैमीटोफाइट हमारा क्या होता है, व्हाट इज अवर मेल गैमीटोफाइट. तो यदि हम देखें द मेल गैमीटोफाइट, what is our male gametophyte? So our male gametophyte is the pollen grain. तो pollen grain की हम लोग बात करते हैं. तो pollen grain का हमारा जो छोटी सेल होती है जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल हमारा क्या बनाती है, जनरेटिव सेल हमारा बनाती है बेसिकली मेल गैमिट्स. सो यदि हम बात करें मेल गैमिट कौन प्रोड्यूस करेगा, तो मेल गैमिट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटिव सेल. सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं. ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द कैलस वॉल. तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द कैलस वॉल, एंड द राइट ऑप्शन इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव कर गए. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 हमारा AIPMT 2008 में आया. यहाँ यदि हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर. यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स. यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, यदि हम देखें यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, इट विल प्रिवेंट द ओटोगैमी. डेफिनेटली वो ओटोगैमी प्रिवेंट करेगा, बट नॉट जिटेनोगैमी. जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करेगा लेकिन ओटोगैमी को प्रिवेंट करेगा. सो राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन. आगे की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर यदि हम देखें, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ. यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात कर रहा है किसकी, नॉन एंडोस्पर्मस सीड. यानी कि एंडोस्पर्म हैज़ बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. तो ये हमारा होता है किसका फीचर है, ये पी सीड का. पी सीड के अंदर हमारा जो है वो एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है और ये नॉन एंडोस्पर्मस है. सो दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो इन द सीड. सो पी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइमेटिक एक्शन. दैट इज़ वेरी वेल नोन क्वेश्चन. यहाँ पे हम देखें दैट इज़ पॉलन ग्रेन जो है उसकी आउटर वॉल जो होती है एक्साइन. एक्साइन जो है वो हमारा दैट इज़ हैव द रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द एसिड बेस टेम्परेचर. तो एज वेल एज द फॉर द एंजाइम. तो पॉलन एक्साइन इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 हम देखें. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द फिलीफॉर्म apparatus डू एट द एंट्रेंस इनटू द ओव्यूल. तो आपने देखा होगा कि जब हमारा पॉलन ट्यूब एंटर करेगी तो इट विल गाइड द पॉलन ट्यूब. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट. यहाँ पे हम देखेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन थर्ड, it helps in the entry of pollen tube into the synergid. This is the right option. So right option is the third option. क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं. हमारा ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यानी कि जहाँ पे हमारा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर होंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हमारा होता है एन स्ट्रक्चर. हैप्लॉइड नंबर का मतलब हो गया हमारा एन स्ट्रक्चर. और एन स्ट्रक्चर किस किस के अंदर होगा यदि आप देखिएगा तो एन स्ट्रक्चर हमारा ये हमारा न्यूसेलस नहीं होगा क्योंकि ये 2n स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा.
मेगास्पोर मदर सेल आपको पता है, द प्लॉइडी ऑफ मेगास्पोर मदर सेल इज द 2n। यहाँ पे एक्सेल की बात करें, एक्सेल हमारा n है, एज वेल एज द एंटीपोडल सेल इज ऑल्सो n। सो राइट ऑप्शन इज 4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कारंकल विच इज प्रेजेंट। सो दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हम देखें, कारंकल कॉटन में नहीं मिलेगा, कॉफ़ी के अंदर नहीं मिलेगा, लिली के अंदर भी नहीं होगा, बट it is present in the castor seed. It is present in the castor seed. So right option is the first option is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा AIPMT प्री 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें, द सेक्यूटेलम ऑब्जर्व इन ए ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज। अब आप देखिएगा व्हीट और मेज की यहाँ इसने बात की है, बोथ आर द मोनोकॉटलीडन। कंपेयर टू द विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकॉटलीडन। यदि हम बात करें तो यदि हम अदर मोनोकॉट से कंपेयर करें तो दैट इज नोन एज द कॉटलीडन। सो ग्रासेस के अंदर कुछ के अंदर स्क्यूटैलम बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को, लेकिन बेसिकली डाइकॉट के अंदर कॉटलीडन बोलते हैं। तो मोनोकॉट में इसने कहा है व्हीट और मेज के केस में इसको हम क्या बोलेंगे? कॉटलीडन। सो ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के हमारे क्वेश्चन से, जो कि पिछले साल के कई सारे क्वेश्चंस हमारे रिपीट हुए हैं, और 2026 का आने वाला आपका नीट एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।